नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल राज में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स पर्सनल लोन के बारे में। ये क्या बात करता है यार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स पे क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को पर्सनल लोन नहीं मिलता, स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन मिलता है। बट बोलचाल की भाषा में हम लोग पर्सनल लोन भी बोल देते हैं। बात तो सही है। जो आपका लोन अमाउंट होता है वो आपके ट्यूशन फी, लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, इन सब को देखते हुए आपका लोन अमाउंट फिक्स किया जाता है। ओके, तो इसमें हम लोग फुल डिस्कस करने वाले हैं कि पर्सनल लोन या फिर स्टूडेंट एजुकेशन लोन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और अब कहाँ से विद इन 5 मिनट या 24 आवर आप लोन ले सकते हैं। मैं विद इन 24 आवर की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप इतनी देर में लोन ले सकते हैं। 50,000 से 20 लाख तक का लोन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि आपका अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एज एटलीस्ट 18 प्लस होनी चाहिए, आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, उसके बाद आपका जो प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो सही होना चाहिए और आपके साथ एक ऐसा गारंटर होना चाहिए जिनका एक फिक्स्ड अर्निंग सोर्स है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पर्सनल लोन उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनका एक फिक्स्ड अर्निंग सोर्स होता है कि भाई अभी नहीं तो ये जब काम कर रहा है तो ये पैसे लौटा सकता है। बट आपको किस बिहाफ पे दिया जा सकता है लोन, कि आपका जो गारंटर होगा उसके पास एक अगर फिक्स्ड अर्निंग सोर्स है तो उसके बिहाफ पर आपको यहाँ पे एजुकेशन लोन मिलता है। तो ये रही एलिजिबिलिटी की बात, कि आपके पास आपकी एज 18 प्लस है, आपके पास यूनिवर्सिटी के एडमिशन का लेटर है, उसके बाद आपका प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और आपके पास एक गारंटर भी है, तो आपको लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आपको होगी पर्सनल लोन के लिए या फिर एजुकेशनल लोन के लिए। तो पहला पॉइंट है कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है या फिर एडमिशन होने वाला है तो उसका एक्सेप्टेंस लेटर, एड्रेस प्रूफ जिसमें आप वोटर ID, पासपोर्ट और आधार कार्ड वगैरह दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट, आइडेंटिटी प्रूफ, गारंटर प्रूफ में आप उनका भी बैंक स्टेटमेंट ले जा सकते हैं। उनका जो प्रूफ है जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके साथ साथ उनका बैंक स्टेटमेंट भी आप ले जा सकते हैं लास्ट 6 मंथ का। उसके बाद एकेडमिक प्रूफ लाइक मार्कशीट, कॉलेज ID ETC और फोटोग्राफ के कॉपीज़। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आता है कि हम लोग कहाँ पे अप्लाई करें ताकि हमें जल्द से जल्द लोन मिल सके। वैसे तो मल्टीपल मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ। पहला इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको विद इन 24 आवर मिल जाते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बैंक्स का, जहाँ पे आपको मतलब 1 वीक तक लग सकता है आपका लोन अमाउंट आने में। तो पहले हम लोग बात करते हैं इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन, जहाँ पे डायरेक्टली आप अपने फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। पहला है बडी लोन, दूसरा है कैश ई और तीसरा है S2 क्रेड बेसिकली स्टूडेंट क्रेड है और यहाँ पे आपको लोन मिल जाता है। बट यहाँ इन एप्लीकेशन से जो इंस्टेंट लोन आपको मिलते हैं ये इनकी अमाउंट काफ़ी छोटी होती है। अगर आपको बड़े बजट चाहिए तो उसके लिए आपको बैंक विज़िट करना होगा। जैसे बड़े बजट में मैंने बताया कि 50,000 से लेकर के 20 लाख तक का अगर आपको लोन चाहिए तो आप इसके लिए आपको बैंक विज़िट करना होगा। यहाँ जो एप्लीकेशन हम लोग बात कर रहे हैं, इन एप्लीकेशन की लिमिट ही 50,000 तक की है, यानी कि मैक्सिमम आपको 50,000 मिल सकता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आप बैंक विज़िट कर सकते हैं। बैंक में मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से बैंक में आपको ईजिली लोन मिल सकता है। तो आपको ICICI बैंक, SBI बैंक, ये 2 बैंक ऐसे हैं जहाँ पे आपको ईजिली एजुकेशनल लोन मिल जाएंगे। आप ब्रांच विज़िट करें, डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको अपनी चीज़ें समझाएं और आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। ये 2 मेथड कारगर हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, जिसकी वजह से आपको एजुकेशनल लोन या फिर यूँ कहें पर्सनल लोन आपको ईजिली मिल जाएगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि अगर किसी को नीड है पर्सनल लोन या एजुकेशनल लोन की तो वो इन मेथड्स को यूज़ करके पर्सनल लोन या एजुकेशनल लोन ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने फाइनेंशियल राज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।